जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 20वें वीडियो का शीर्षक है ब्रिटेन से डरती है डरपोक भारत सरकारें, मोदी भी कायर। दोस्तों, आप पहले के वीडियोज में जान चुके हैं कि तथाकथित अहिंसावादी, नरमदलीय और उदारवादी लोग केवल ढकोसलेबाज, गद्दार, अंग्रेजों के दलाल थे। ऐसे लोग आज़ादी को पीछे धकेलते थे और सच्चे देशभक्त क्रांतिकारियों से नफरत करते थे तथा अंग्रेजों की दोस्ती में देशवासियों को झूठी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और आर्मी कमांडर इन चीफ क्लार्क ऑचिनलेक ने सच्चाई उजागर करते हुए कहा था कि भारत को केवल सुभाष चंद्र बोस के कारण आज़ाद किया गया। ब्रिटेन केवल सुभाष से डरता था, इसीलिए 1942 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गायब हुए, तभी से किसी भी सूरत में उन्हें खत्म करने के आदेश ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 द्वारा जारी किए गए थे। ब्रिटेन पूरी दुनिया में नेताजी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने नेताजी को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित किया। ब्रिटेन नहीं चाहता कि नेताजी का सच कभी दुनिया के सामने आए और ब्रिटेन के डर से ही भारत सरकार नेताजी के रहस्य को नहीं खोलती। ब्रिटेन की मिली भगत से नेहरू परिवार ने 1955 में शाहनवाज जांच आयोग और 1970 में खोसला जांच आयोग के द्वारा नेताजी की 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में मौत को साबित किया। 1999 में बने मुखर्जी जांच आयोग ने 2005 में खुलासा किया कि उस दिन यानी 18 अगस्त ही नहीं बल्कि 1945 के पूरे साल में भी ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। परंतु ब्रिटेन के डर से सोनिया राहुल की सरकार ने उस रिपोर्ट को ही संसद में खारिज कर दिया। 2014 में बनी बीजेपी की मोदी सरकार ने नेताजी की केवल ऐसी फाइलों को सार्वजनिक किया जिनसे नेताजी का रहस्य नहीं खुलता। नेताजी के रहस्य को खोलने वाली जो टॉप सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइलें प्रधानमंत्री के निजी अधिकार में हैं, उन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 1947 से चली आ रही डरपोक सरकारों की तरह मोदी सरकार ने भी यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि उन फाइलों को सार्वजनिक करने और नेताजी के रहस्य का खुलासा करने से कुछ देशों के साथ भारत सरकार के रिश्ते खराब हो जाएंगे। दोस्तों, नेताजी के रहस्य का खुलासा 73 साल बाद भी आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सत्ता के लालच में ब्रिटेन से गोपनीय समझौते करने वाली भारत की डरपोक सरकारें ब्रिटेन से डरी हुई हैं कि कहीं ब्रिटेन अब उन समझौतों का खुलासा ना कर दे। जबकि वर्तमान सरकार में खुद को विश्व नेता यानी ग्लोबल लीडर की छवि बनाने में मशगूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक के कार्यकाल में कायर सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा राष्ट्र नायक यदि दुनिया के किसी दूसरे देश में हुआ होता तो देवताओं ही नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजा जाता। लेकिन पिछले 73 सालों से भारत सरकार न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित कर रही है बल्कि देश की 130 करोड़ जनता को धोखा दे रही है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बेशर्म और कायर सरकार होगी जो अपने राष्ट्र नायक और देश की जनता के साथ इतना गंदा, घिनौना और अपमानजनक व्यवहार करती हो। जय हिंद।